नादान तू खुदा का हो जमाना तेरा हो जाएगा। फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है गुजर के कौन जा रहा है। कदम तेरे होते हैं रहमत के झोंके बताते हैं। अल्लाह का वली गुजर के जा रहा है, खुदा वाला गुजर के जा रहा है। शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जंगल से गुजरे हैं। लोगों ने देखा अल्लाह वाला जा रहा है, भीड़ लगती चली गई। उसी भीड़ में गैर मुस्लिम बच्ची भी आ गई। उसने कहा लोगों बताओ तो सही, जिसके इर्द गिर्द इतने लोग बैठे हैं ये कौन है। लोग हैरत में थे, इसे क्या बताया जाए। तो लोगों से पूछा बताओ ये है कौन। लोगों ने बताया ये पीर है हमारा। का पीर कौन होता है। का मुझे तो नहीं पता, उन्हीं से जाके पूछ ले। बच्ची भीड़ को हटाते हुए गई, जाके कहती बाबा ये लोग कहते हैं कि तू पीर है, तू ही बता पीर कौन होता है। अब सुनो लड़ने वालों, झगड़े करने वालों, अपने के गिरबान पकड़ने वालों, अपनों को तबाह करने वालों, कोर्ट कचहरियों में लेके जाने वालों, अपनों का खून बहाने वालों, और तुम्हें क्या पता ये उम्मत कैसे बनी है। पूछ मुस्तफा से उम्मत को कैसे बनाया गया है। जब कांटे खाए हैं तब जाके उम्मत बनी है, पत्थर लगे हैं तब जाके उम्मत बनी है, फाके किए हैं तब जाके उम्मत बनी है। और ढोंगी पीरो तुम ये मत समझना तुम इस कौम को लूट लोगे। खुदा की कसम मेरे नबी ने कहा था जो काम मुझसे पहले नबियों ने किया था वो काम मेरे उम्मत के उलमा करेंगे। कल नबियों ने बचाया था, आज हुजूर की उम्मत के न उलमा इस कौम को लूटने नहीं देंगे। आओ कौन से लिबास में आओगे। अगर पीर बन के आओगे नकाब हम पलटेंगे, लुटेरे बन के आओगे बाजू पकड़ के हम मारेंगे, उम्मत को जाने नहीं देंगे। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। तमाशा बना के रख दिया उम्मत का। ये लूटने के लिए बनी थी, मसाइल और बहुत है महज के लिए। ये वक्त रह गया था उम्मत के लिए अब ये झगड़ा करना कि मुरीद तेरे ज्यादा ये मेरे। आज जरूरत है इस मसले पे सर जोड़ के बैठा जाए। तेरी मेरी बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जा रही है, बैठ सर जोड़ के उठो और बताए किसके पीर ने इस बंद पे बंद बांधा है। मैं किसी का दुश्मन नहीं, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मगर मुझे बताइए हमें नाज है ना पीरों पे। उठो लड़ने वालों, मैं पूछ रहा हूं। और आज नहीं तुम्हारे बगल में रहता हूं, जब मां ने दूध पिलाया हो तब आ जाना, कोई एतराज नहीं। आज जरूरत है कि उम्मत की बेटियां गैर मुस्लिम हो रही है, उन्हें कैसे बचाया जाए। आज गरीब भूख से मर रहा है, उसे कैसे बचाया जाए। आज यतीम बेटियां तड़प रही हैं, बाल सफेद हो गई, कोई अपनाने वाला नहीं है, उन बेटियों की जिंदगी कैसे बचाई जाए। आज जरूरत इस बात की है, लेकिन हम तो इस पे लड़ गए। तेरा पीर आला के मेरा पीर आला, कसम खुदा की। ओ यार कब तक लड़ते रहोगे। कभी समाज को भी झांक के देखा करो, कभी मुस्कुरा के समाज को भी देखो, अपनी जरूरतों को पूरा करो। हमें यह तक नहीं पता पीर होता कौन है, हमें लड़ने से फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर तारीख उठाओ। बच्ची ने आके कहा था बाबा ये सब कह रहे हैं कि तू पीर है, तू बता पीर कौन होता है। हजरत शेख बहाउद्दीन ने सोचा अगर पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा देर हो जाएगी, तो बातों में बात खत्म कर दी। मुस्कुरा के कहते हैं बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता। पीर वो नहीं होता जो कौम को मुसीबत में डाल दे। मुसीबत में जोर से, जो मुसीबत में अभी बोल नहीं रहे इधर वाले लोग, जो मुसीबत में वो पीर होता है। मुझे बताइए पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आए। बच्ची ने जो इतना सुना ना, उसने क्या कहा था, कहने लगी हुजूर है मेहरबानी करें ना। कहा क्या आप मेरे भी काम आ जाओगे। कहने लगी बेटी मेरी मुरीद हो जा, मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची ने कहा जनाब मैं तो गैर मुस्लिम हूं। कहा फिर देर किस बात की है, हाथ बढ़ा मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले। बच्ची ने कलमा पढ़ा और मुरीद हो गई। आज तो उम्मत तबाह हो रही है हजरत, ये मेरा इलाका, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे कड़वी बातें करता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं हिंदुस्तान भर को समझाता हूं। कल कोई ये कहेगा तू अपना इलाका ना संभाल सका, मैं किसे मुंह दिखाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज मुरीद हुए नहीं, झगड़े शुरू। और उन्होंने क्या था, पीर वो होता है जो मुसीबत में, सारे बोले जो मुसीबत में
बच्ची कहने लगी फिर तो मेरे भी काम आएंगे। कहने लगी फिर हो जा मुरीदा। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई और मुरीद होके जागने लगी। कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, पीर मुसीबत में काम आते हैं ना? कहा हाँ। कहा तू भी काम आएगा ना? कहा जी। ये कह के बच्ची चली गई। अल्लाह अकबर। बादशाह के दरबार में नौकरी करती थी। जब इस पे सिलसिले का फैज हुआ ना तो ये सबकी नजरों पे छा गई, सबके दिल पे इसका कब्जा। बादशाह ने कहा कि इससे बेहतर हमारे घर के दरबार की कनीज कोई नहीं है। ऐसा करो जितनी पुरानी औरतें हैं सबके ऊपर इसको मुकर्रर कर दिया जाए। जब इसको ये रुतबा मिला सबसे ऊपर हो गई। हसद की आग लग गई जनाब, हम भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमें भी पता है झगड़े किस चीज के हैं। जब हसद की आग लगती है तो फिर कौमों को लड़ाया जाता है। जब हसद की आग लगती है तब भाई भाई का दुश्मन बनाया जाता है। जब हसद की आग लड़ती है तब अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। तुमने भारत का तरीका नहीं देखा, यहाँ की गवर्नमेंट कैसे चल रही है, एक दूसरे को लड़ा करके हुकूमतें चल रही है। आज पीरों ने भी रास्ते निकाल लिए हैं, एक दूसरे के गले कटवाओ और हुकूमतें करते रहो। कसम खुदा की ये उम्मत तेरे बाप की नहीं रसूल पाक की है और ये जानती है। हम उस वक्त तक तुम्हारी इत्तबा करेंगे जब तक तुम मदीने वाले मुस्तफा की इत्तबा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुम भी फैसले करो, उस वक्त तक हम पीर की मानेंगे जब तक पीर मुस्तफा की मानेंगे। कान खोल के सुनना मेरी बात। उस वक्त तक हम मानेंगे जब तक तू हुजूर की मानेगा। जब तू हुजूर का नहीं तो फिर हमारा भी नहीं, हमारा भी नहीं। खड़ा कर दिया, बड़ा मामला। औरतों ने सर जोड़ा, कहा यार ये बाद में आई है और हमसे ऊपर निकल गई। कहा क्या इस पे इल्जाम लगाओ? बच्ची पे इल्जाम लगा चोरी का। बादशाह के दरबार में मुकदमा आ गया। बादशाह ने पूछा क्या बात है बेटी, तुझ पे इल्जाम है तूने चोरी की है। बच्ची कहने लगी बादशाह मैंने चोरी नहीं की। तो वो जिन्होंने बाज़ाब्ता प्लानिंग करके इल्जाम लगाया था ना, वो तो कहने लगी इसके गवाह हैं। 6-7 औरतें खड़ी कर दी कि इसके सामने चुराया, इसके सामने चुराया। अब बच्ची क्या करती? बादशाह ने कहा तेरे पास कोई गवाह है? बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और रो दी। कहने लगी मेरा कोई गवाह नहीं। उसने कहा फिर तो चोरी साबित हो जाती है, जाओ कैद में डाल दो। 8 दिन के बाद इसको सजाए मौत दी जाएगी। बच्ची कैद में आ गई। जब कैद में बंद हुई ना, कहने लगी बुखारे वाले बाबा तूने तो वादा किया था पीर मुसीबत में काम आते हैं। वाह वाह वाह। तूने तो कहा था पीर मुसीबत में काम आते हैं, कब आएगा? 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए। जब बच्ची की मौत का दिन आया ना, सिपाही आ गए, हाथ बांधे गए। अल्लाह अकबर। बच्ची के हाथ बांध के मौत के लिए सफर तैयार है। मालूम है उस वक्त कैसे मौत दी जाती थी? किले की दीवार पर ले जाया जाता, नीचे धक्का दे दिया जाता, जो गिरता वो बचता ही नहीं था, इसलिए कि दीवारों की किले की ऊंचाई इतनी होती थी। अल्लाह अकबर। जब बच्ची को लेके चलने लगे ना, बच्ची मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। सिपाहियों ने कहा था किसे देख रही है? वो तेरे तो 8 दिन गुजर गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, अब किसका रास्ता तक रही है? बच्ची ने कहा कोई है जिसके आने का इंतजार कर रही हूँ, कोई है जिसने वादा किया था। वो कहने लगे किसका इंतजार है? अल्लाह अकबर। बच्ची ने पहली पैरी पे कदम रखा, आंख में आंसू आ गए। कहने लगी अब तो आजा कब आएगा? दूसरी पैरी पे कदम रखा, फिर कहने लगी अब तो आजा कब आएगा? चलते चलते वो दीवार आ जाती है जिस दीवार से धक्का दे के नीचे फेंकना था। जब बच्ची ने देखा कोई नहीं है, आंख में आंसू आ गए हैं, बच्ची के हाथ बंधे हैं। बादशाह का फरमान आता है जाओ बच्ची से जाके पूछो मौत से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, कोई तमन्ना हो तो बता। बच्ची ने जब इतना सुना है, कहा एक तमन्ना है। कहा कौन सी? कहा मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा क्या करेगी? कहा किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है, आखिरी सलाम कह करके किसी से रुखसत होना है। बच्ची के हाथ खोले गए हैं। जैसी बच्ची के हाथ खोले हैं, बच्ची ने हाथ खोले हैं, उसके बाद रुख किया बुखारा की तरफ। कहने लगी बाबा आज तक मैंने तेरे वादे का ख्याल किया है, लेकिन अभी तक उम्मीद बाकी है, मुझे पता है तू आएगा। हाथ उठा के कहती है बुखारे वाले देख मैंने तो वादा पूरा कर दिया है, अब तुझे वादा पूरा करना बाकी है। अगर तू नहीं आया कयामत तक पीरों से एतमाद उठ जाएगा, फिर कोई पीर पे भरोसा नहीं करेगा। ये कहते कहते बच्ची की हिचकी बन गई। बच्ची ने रुख किया दीवार की तरफ, कहने लगी अब जो तुम्हें करना है वो कर दो। सिपाही आगे बढ़े, बच्ची के हाथ बांधे, आंखों पे पट्टी बांधी और नीचे धक्का दिया। जैसी बच्ची नीचे
आने लगी, चीख निकली, बाबा अब तो आजा कब आएगा, ये कह के बेहोश हुई है। लेकिन जब आंख खुलती है तो क्या देखती है, नीचे नहीं गिरी है बल्कि किसी ने आके अपनी गोद में संभाल रखा है, किसी ने संभाल रखा है। जैसी बच्ची ने आंख खोली है, क्या देखती है, कोई और नहीं वही बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। बच्ची ने कहा था बाबा कब आया, तो बाबा ने कहा था चुआ सवारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू दीवार से चली थी मैं बुखारे से चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई ना पीर कौन होते, कौन होते बताओ? जो मुसीबत में काम आए, इसे कहते पीर। जो मुसीबतें बढ़ाए, समझ लेना वो क्या, मैं अगली बात नहीं बोल, बस समझिए पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता। मैं आला हज़रत को बताना चाहता था, आला हज़रत को, ठीक है जी। तो पीर जमात अली शाह इतने बड़े पीर जो मुसीबत में काम आते थे, जो मुसीबत में काम आते थे। ये पीर जमात अली शाह कहते कि मेरे दिल में बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी। पीर जमात अली शाह कहते बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी। और खुद की शान क्या के मालूम, मुरीदाना खीर बना रही, घोटते घोटते घोटा तेज लग गया ना तो हांडी जी ना, तो वो समझ गई औरतों के बड़े तेज कान भी होते हैं और समझदार भी बहुत होती है। उसे लगा कि टूट गई हांडी और खीर गई, उसके मुंह से निकला या पीर करम। फिर क्या था, पूरी खीर तैयार, घुट गई, पक गई। जब बर्तन से निकाली गई ना तब जाके हांडी का तला निकला। दरबार में हाजिर हुई, थोड़ा सा तबर्रुक लेके हुजूर खाइए। जब खाने लगे ना एक हाथ पे कपड़ा पड़ा था, कपड़ा पड़ा था, तो मुरीदा कहने लगी हुजूर ये हाथ में क्या हुआ? कहने लगे भूल गई, जब तूने कहा था या पीर करम तेरी हांडी टूटी थी तो मैंने हाथ बढ़ा के तेरी हांडी संभाली थी। ये पीर जमात अली शाह कहने लगी बाबा यहां बैठे बैठे वहां से सुन लिया। कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत में आवाज दे के देखना, पुलसिरात के इस किनारे से पकड़ूंगा उस किनारे पे जाके रख दूंगा। ये पीर होते, ये पीर जमात अली शाह कहते मेरे दिल में आला हजरत की बड़ी इज्जत थी, लेकिन कहते एक दिन में सोया ना, मेरे ख्वाब में बगदाद वाले वो से पाक आ गए। मैंने कहा हुजूर मेहरबानी मेरे घर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। कहते मैंने बातें की सरकार को से पाक से, उसके बाद मैंने ये जुमला कहा हुजूर कभी आपसे मिलने को जी किया करे तो आपका दरबार तो बड़ी दूर है, मुलाकात कैसे होगी? तो पीर जमात अली शाह कहते हैं गौसे पाक ने फरमाया परेशान मत होना, जब भी मेरी याद आया करे ना बरेली चले जाया करना। वहां पे अहमद रजा नाम का एक आलिम है, फरमाते वो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि गौसुल वरा कहते वो मेरा नाइब भी है। हाँ फरमाते जिसे वो दुआ दे देता है मैं उस पर करम कर देता हूँ। अब मुझे बता तो सही, क्या रज़वी होना फख्र की बात नहीं है, क्या रज़वी होना शान की बात नहीं है? मैं कहता हूँ प्यारे हसद का चश्मा हटा, बुग़्ज़ की ऐनक हटा और इंसाफ की आंखों से देख। अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाता कि जमींदार बाप का बेटा है, इसलिए नहीं माना गया कि एक मज़ार का मुजाबिर है, इसलिए नहीं माना गया कि बड़ी खानकाह का रखवाला है, बल्कि इसलिए माना जाता है कि वो हमारे ईमान का रखवाला है, हमारे ईमान का मुहाफिज है। और कैसी हिफाजत की है, खुदा की कसम आज तक दुनिया शुक्रिया के अंदाज में कहती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस बात की चिड़िया में क्यों? खुदा के वास्ते सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। एक मौलवी साबित कर दे आला हजरत ने तावीज करके किसी को बेवकूफ बनाया, लड़ाया हो किसी को, तावीज का मुनकिर नहीं, ये ज़हन में रखना बात। तावीज रब के कलाम से बनते हैं बरकत वाले, लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की आप जिंदगी देखें, कभी किसी को लड़ाया नहीं, पूरी जिंदगी हुजूर की अजमतों पर पहरा दिया। आज हर मुसलमान की जिम्मेदारी है हुजूर की अजमत पे पहरा दिया। माशाअल्लाह यही तो है ना आला हज़रत का पैगाम। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी, वो आग लगाएगी।
मैं दावे के साथ कहता हूँ यूसुफ भाई, और आज भी कहता हूँ यार, कितना बड़ा तुर्रम खाओ ना, मैं अपने मुर्शिद ताजुल शरिया पे कुर्बान जाऊं। अगर वो एक बार ये कह देते ना फलां को छोड़ दो, तो कसम खुदा की गाड़ी तो क्या कोई रक्शे पे बैठाने तैयार नहीं होता। लेकिन मेरे मुर्शिद ने कभी ये नहीं कहा कि फलां को छोड़ दो। पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरा दिया है ताजुल शरिया, पूरी जिंदगी अजमत मुस्तफा पे पहरा दिया। आला हज़रत के घराने की यही खासियत है, छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, पूरी जिंदगी हर फर्द आला हजरत के बाद भी मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों पे पहरे देता है। तो फिर ये झगड़े, आज कौम लड़ लड़ के मर गई। भाई आज जरूरत ये नहीं है कि इन्हें हालात अपने समझाए जाए, आज जरूरत इस बात की है उम्मत को हुजूर के करीब लाया जाए। उम्मत को हुजूर के करीब लाने की जरूरत है। हम दूर हो गए हुजूर से, आज जरूरत है हम मुस्तफा के करीब हो जाएं। खुदा के बंदो, जरा कभी अकेले में लेट के मेरी बातें सोचना। मैं ये नहीं कहता नारे लगाओ, मैं नहीं कहूंगा कि जब तक तुम नारे नहीं लगाओगे अच्छे लोग नहीं। मैं कहता हूं जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे तुम अच्छे लोग नहीं हो। हाँ, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, पहली बात तो अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। होना जिसके भी मजबूत रहो, और अपने पीर के फरमान को मजबूती से फॉलो करो। फिर आपका अमल इस बात पर निर्भर करता है कि आप जन्नत में जाएंगे या दोज़ख। ये आपको बता दूं, तुम्हारी कब्र में मैं नहीं आऊंगा, मेरी कब्र में तुम नहीं आओगे। अगर कब्र में कोई आएगा ना तो हमारा अमल आएगा, हमारा अमल आएगा, हमारा अकीदा जो दुरुस्तगी के साथ हम लेके जाएंगे वो आएगा। इसलिए खुदा के वास्ते सफों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करो। एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं बांटते? हम किस जगह पे चलने लगे, किस जगह पे चलने लगे? आला हजरत को हमने सिर्फ कुफ्र की मशीन के नाम से जाना, फतवों के नाम से जाना, कभी उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश नहीं की। सरकार आला हज़रत हुजूर के कितने बड़े आशिक थे आप जानते ही हैं, कितने बड़े आशिक थे। दिनों रात रोया करते थे हुजूर के इश्क में, दिनों रात। एक बार ना, और हज पे कौन जाएगा ना ये फैसले माँ करती थी। इतने बड़े आलिम होकर के उनके घर के फैसले वालिदा करती थी। आज कितने लोग हैं जो माँ से फैसले कराते हैं? पीरों के नाम पे लड़ने वालों, मुरीदों के नाम पे फख्र करने वालों, हम जरा सोचें अपने बारे में। हम में कितने लोग हैं ना जो हम अपनी माँ से पूछ के अपने फैसले करते हैं। कितने लोगों की जिंदगी माँ बाप की फर्माबरदारी में गुजरती है। हम में से कितने ऐसे हैं ना, कसम खुदा की, कभी माँ से अपने राज तक शेयर नहीं करते, अपने राज माँ को नहीं बताते हमारी जिंदगी में पर्सनल चल क्या रहा है। इसलिए खुदा की बंदो, ये हमारे सफों के जो इख्तलाफात है ना, अल्लाह करे खत्म हो जाए और हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं। और यही सबका नारा होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सिर्फ ये नारा उम्मत का होना चाहिए। आज हमारी कौम का मिजाज भी है यूसुफ भाई, पूरी जिंदगी आप हुजूर पे बातें करते रहिए, बंदा टस से मस नहीं होता। और पीर के शान में 2 शेर पढ़ दो, अपना पीर के शान में ना तो कपड़े भी उतार के दे दे तो कम है। मेरी समझ में बात नहीं आती, ये बता तेरा पीर बड़ा है या मदीने वाला पीर बड़ा है? हुजूर बड़े ना तो इश्क हुजूर से हद से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन नफरत है दिलों में, जगह पैदा करो। जलसे कहां नहीं हो रहे, हर जगह जलसे हो रहे। लेकिन वही बात है, कल को भेड़ें किधर खुलनी है। शाम जिस जगह पे थे सुबह भी उसी जगह पे। बदलो यार, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। क्या ना किया हुजूर ने हमारे लिए। हुजूर क़याम फरमाते थे ना तो इतने लंबे लंबे क़याम होते थे कि हुजूर के पैर पे वरम आ जाता था। मैं उस जमात से बात कर रहा हूँ जो आज हम 6-6 टाइम नाश्ता करके सोते हैं और फ्री में ना गप्पे लड़ाने के लिए चौक में बैठ के कहते हैं जी फला ने ऐसा कर दिया, फला ने ऐसा कर दिया। सिर्फ चौराहों के झगड़े हमारे याद रह गए हैं। बदलो अपने आप को, मेरे हुजूर खड़े हैं मुसल्ले पे, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू हैं, लंबा क़याम हो गया, जिब्रील आ जाते हैं, या रसूलुल्लाह रब ने भेजा है, क्या पैगाम लाए हो? का रब फरमाता जाओ महबूब से पूछो इतने लंबे क़याम की वजह क्या है। मैंने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि तू सारी
रात खड़े होके रो के गुजार दे। महबूब बता तो सही, आंख में आंसू क्यों आ गए हैं, बता तो सही लंबे कयाम किस लिए है। ए महबूब तू तो मेरा लाडला है, तू तो मेरा प्यारा है, बता इतना लंबा कयाम किस लिए। कहते हैं ए मेरे मालिक, मेरा भी जी चाहता है मैं भी सोया करूं, मेरा भी जी चाहता है लंबा कयाम करूं, लेकिन जब उम्मत का ख्याल आता है तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। जब उम्मत के गुनाह याद आते हैं तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। रब ने फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है, अगर उम्मत का मामला है तो वो भी मुझ पे छोड़ दे। उम्मत का सौदा यहाँ नहीं करेंगे, बुलाएंगे मेराज में, सिर्फ तू होगा और मैं हूंगा, तीसरा कोई ना होगा। मांगने वाला तू होगा, देना वाला मैं रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। उसके लिए मेराज की रात मुकर्रर की गई, महबूब से सौदे के लिए मेराज की रात। जब हुजूर मेराज की रात गए, कैसे गए ये बात बयान की जाए तो बड़ी लंबी है, बस इतना समझ लो कि जब हुजूर मेराज पे चले, बुराक पे बैठे, जिब्रील ने लगाम पकड़ी और आगे आगे चले। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे साथ नहीं बैठ जाते, तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह नहीं। कहा क्यों? कहा अगर मैं साथ बैठा तो लोग कहेंगे जिब्रील हुजूर के बराबर थे। फरमाने लगे, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं लगाम पकड़ के चलूंगा ताकि दुनिया जान ले मेराज में हुजूर गए थे तो जिब्रील साथ नहीं थे, जिब्रील साथ नहीं थे, आका इमाम बन के गए थे, जिब्रील गुलाम बन करके गए थे। ये वजह थी लगाम पकड़ने की। गए हुजूर मेराज में, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर सारे पर्दे खत्म हो गए, रब की कुर्बतों में पहुंचे। इतने करीब के दो कमानों से भी कम का फासला, दो कमानों से भी कम का फासला। कितने औ अदना, इसका क्या मफहूम है? या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। औ अदना क्या है? दो कमानों से भी कम। फिर क्या था? फिर तो ये फासले वो रह गए जो सिर्फ खुदा को पता या मुस्तफा को पता। और फिर जो बातें हुई सुनना, शायद कि ये खुमार उतर जाए। आज के बाद पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती शुरू कर दो। आज के बाद पीर की इबादत के बजाय खुदा की इबादत शुरू कर दो। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, हाँ, जब बहुत कम फासला रह गया, रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है। तो मेरे नबी ने क्या कहा था? या अल्लाह मेरी उम्मत, वादा पूरा कर। रब ने फिर फरमाया मैं महबूब मांगना क्या मांगता है? फिर कहा मेरी उम्मत। तीसरी बार फिर कहा मांग क्या मांगता है? मेरी उम्मत। हुजूर को उम्मत से इतना प्यार और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है, ये सोचना होगा। लालू वाले वालों, जितने साल से तुम जलसा कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम हुजूर के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हो। मेरी बात याद रखना, अगर हुजूर के नहीं तो किसी के भी नहीं। ये मैं नहीं जानता तुम्हारे अखलाक कैसे, और तुम मुझे नहीं जानते मेरे अखलाक कैसे, लेकिन इतना याद रखना अगर हुजूर के नहीं तो किसी के नहीं। 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा था मेरी उम्मत। रब ने फरमाया चल महबूब, मैं जानता हूं तुझे उम्मत से प्यार कितना है। मूसा ने एक झलक देखी, बेहोश हो गया था। हाँ, कितनों ने मेरे जलवे का एक जरा सी झलक देखी है तो होश को बैठे थे। महबूब ये तेरी शान है ना कि तू मेराज पे आके भी महबूब माथे की निगाहों से देख के भी होश नहीं खोया है, होश में है। मगर महबूब तेरी अदा है, अल्लाह अकबर। जब तुझसे पूछा जा रहा है क्या चाहिए तो तू उम्मत मांग रहा है। कहा महबूब फिर दिल थोड़ा ना कर, जा हम फैसला कर देते हैं। कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम है महबूब, जन्नत देना मेरा काम है। अब सुनो, अगर जन्नत चाहिए तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा और हुजूर का वही कहलाएगा जो हुजूर की उम्मत का कहलाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हो जाओ हुजूर के इसी में फलाई। वाह वाह। हुजूर मेराज में गए, उम्मत के लिए यही तोहफे लेके आए। और तुम्हें क्या ना दिया हुजूर ने? बख्शिश दी हुजूर ने तुम्हें। क्या ना दिया हुजूर ने? रहमत दी तुम्हें हुजूर ने। क्या ना दिया हुजूर ने? सब कुछ तुम्हारे लिए किया। महबूब वादे हो रहे हैं, वादे। महबूब मेरा वादा है, जो तेरा उम्मती मरने से पहले तौबा कर लेगा मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। कहने लगे या अल्लाह कितनी पहले? कहा जो मरने से पहले। रब ने फरमाया महबूब जो 1 साल पहले तौबा कर लेगा उसकी भी तौबा कबूल। या अल्लाह मेरी उम्मत को पता तो नहीं होगा ना उसे कब मरना है?
तो महबूब वक्त ज्यादा है, रब वक्त ज्यादा है। रब ने फरमाया जा, जो 1 महीने पहले तौबा कर लेगा मैं बख्श दूंगा। का मालिक और वक्त घटा दे। का जो 8 दिन पहले तौबा कर लेगा बख्शा जाएगा। मालिक और घटाना, और घटाना। जा, जो 1 दिन पहले तौबा करेगा बख्शा जाएगा। कहने लगे या अल्लाह और घटा दे, तेरी बारगाह में क्या कमी है। रब ने महबूब के चेहरे पे अपने करम की निगाहें डाली जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसके बाद फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जो आखिरी सांस में भी तौबा कर लेगा मैं उसको भी माफ कर डालूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितनों ने तौबा किया आज तक, कितने बदले हम। लड़ाई है। यूसुफ भाई गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो तो बता देना। अगर आज किसी से पूछो ना क्या हाल है, तो कहता बस पीर का करम है। किसका करम है? बस एक सवाल है, कड़वा सवाल है। रज़वी हूं, कोई मुझे ऐरा गहरा ना समझे, पक्का बरेली भी मैं किसी पीर को बुरा नहीं कह रहा हूं। मेरा मकसद है बंदा खुदा को क्यों भूला। कैसी फसल हुई पीर का करम। इतना हाथ उठा के कहता बस पीर का करम। बिजनेस कैसा पीर का करम है। जब बंदा कहता ना पीर का करम है तो मशीयत कहती है नादान तूने बड़ी आसानी से कह दिया पीर का करम है। पता एक दाना तूने खेत में डाला था, मैंने जमीन का सीना चीर के उसको मैंने नोकदार कोपल में मैंने बनाया, उसके पौधे से मैंने दरख्त बनाया, फिर हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से मुंह मैंने धुला है, फिर एक दरख्त में 7 वाले मैंने लगाई हैं, चांदनी से दिल मैंने बहलाया, सूरज से इसका दिल मैंने बहलाया, सूरज की गर्मी से मैंने इसको ताकत बख्शी। तू ये कहता है पीर का करम है, बता तो सही तूने एक दिया था, मैंने एक के बदले में 70 दाने दिए और ऐसी हिफाजत दी। मैंने एक गेहूं को इतना पैक किया, आंधियां चली मैंने मैला ना होने दिया, बारिशें आई मैंने भीगने न दिया, तूफान आए मैंने टूटने न दिया। इतनी अच्छी पैकिंग की थी कि तेरा एक दाना मैंने एक के बदले में 70 इतनी हिफाजत के साथ दिए थे कि कोई कीड़ा बाल में न लगने दिया, कोई हवा का झोंका बाल में न जाने दिया, एक बूंद पानी मैंने दाने तक न पहुंचने दिया। फिर एक के 70 करके मैंने तुझे दिए थे। जब तेरे घर में आ गया तो तूने कहा पीर का करम है, बता मेरा करम किधर चला गया। जो मैंने किया था वो कब तूने याद किया। तू तो कह देता है पीर का करम। नहीं प्यारे, ये नहीं कहना है पीर का करम है, बल्कि ये कहना है दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान। गुमराह होते जा रहे हैं हम, गुमराह। एक बात बता, कोई तकलीफ नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी आपके गांव का प्रोग्राम, कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। अकीदा है कि नहीं? जिसका है वही बोले। मेरी बातें खुश्क होती हैं ना, कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। एक पत्ता खुदा की मर्जी के बगैर, सारे बोलो पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कुरान ये कहता है जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अमाल का नतीजा। मुसीबत आई, तुम कहां भागे? मज़ारों पे। पीर साहब अब के बड़ी मुसीबत आ गई, पीर भी अल्लाह ही जाने किस किस्म के पीर हो गए। एक बार खुदा की चौखट पे नहीं आए, तो एक बार नहीं आए, मुसीबत आई। पीर साहब ने उठाया, तावीज बनाया, ले इसे पेड़ में बांधना, इसे पत्थर में दबाना, इसे गले में लटकाना, इसे बगल में दबाना, इसे बाजू में बांधना, इसे टोपी में रखना। इतने सारे तावीज पीर ने दे दिए। मुझे पता अगर खुदा नाराज है तो तावीज काम करेगा, अगर खुदा नाराज है तो ये इबारतें काम करेंगी। खुदा की कसम, तावीज भी तब काम करता है जब खुदा राजी होता है। तुम खुदा को छोड़ करके अरे खुदा की चौखटों पे गए, तुमने रब को राजी करने के एक बार भी नहीं सोची। पीरों के पास जाकर के तुमने 250-250 ग्राम के तावीज लटका लिए, तुमने आधा किलो के तोहफे ला करके घरों में बांध दिए। कहता मेरे पीर ने दिया है, कसम खुदा की खा के कहता हूँ ओ लोगों, अगर खुदा नाराज है तावीज तो क्या पूरा पीर ला के घर में लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है। करम तभी होगा जब खुदा भी राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।